नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपेयर किया है महिंद्रा थार रोक्स के AX5 लग्जरी वेरिएंट का AX7 लग्जरी वेरिएंट से। AX5 लग्जरी वेरिएंट लगभग 19,20,000 रुपए का एक्स शोरूम इंडिया है और ऑन रोड कीमत इसकी लगभग 22,20,000 रुपए पड़ती है। काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है महिंद्रा थार रोक्स का ये वाला। इसमें आपको काम के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। आज हम इसी वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा थार रोक्स के MX3 वेरिएंट के साथ। ये वेरिएंट लगभग आपको पेट्रोल में अगर आप इस वेरिएंट को खरीदते हैं तो एक्स शोरूम इंडिया 15 लाख रुपए पड़ता है और डीजल में अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको लगभग 16 लाख रुपए का पड़ेगा। अब देखना यह है आपको 16 लाख रुपए में MX3 वेरिएंट लेना चाहिए या फिर लगभग 19,20,000 रुपए देने के बाद आपको AX5 लग्जरी लेना चाहिए, क्योंकि लग्जरी में काफी काम के फीचर्स हैं और MX3 में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं लेकिन शोरूम से आपको नहीं मिलेंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन पावर की। तो अगर आप खरीदते हैं पेट्रोल में, यहाँ पे आपको 2.0 लीटर 4 सिलेंडर TGDI M स्टैलियन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 160 bhp जनरेट करता है 330 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप इसी पेट्रोल इंजन को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको 175 bhp मिलेगी 380 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप डीजल में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल टर्बोचार्ज एमोक इंजन मिलेगा जो 150 bhp जनरेट करके देगा 330 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव यानी कि 4x4 में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको डीजल इंजन से 175 bhp और 370 Nm का टॉर्क मिलेगा। अब किस वेरिएंट में आपको कौन सा इंजन मिलेगा एक बार आप ये भी समझ लीजिए। अगर आप MX3 खरीदते हैं तो MX3 में आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक ही मिलेगा, पेट्रोल मैनुअल नहीं मिलेगा। और अगर आप MX3 को डीजल में खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल 4x4 सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर आप AX5 लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डीजल ऑटोमेटिक ही मिलेगा, यहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं मिलता और ना ही डीजल मैनुअल मिलता। अब ये तो हो गया दोनों गाड़ियों के प्राइस और इंजन का डिफरेंस। अब देख लेते हैं सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियों में कितना डिफरेंस है। अगर आप MX3 वेरिएंट को खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको ABS 6 एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइन, वन टच ड्राइवर विंडो, ये सब ऐसे फीचर्स है जो आपको MX3 वेरिएंट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप AX5 लग्जरी वेरिएंट खरीदते हैं लगभग 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो यहाँ पे आपको TPMS, ई कॉल एंड आई कॉल, SOS, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, रिमोट AC ऑन ऑफ, ADAS लेवल 2 के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। बस यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको AX7 लग्जरी पे ही जाना पड़ेगा। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ लगभग वहां पहुंचने तक ये दोनों गाड़ियों का प्राइस का डिफरेंस लगभग 1,60,000 रुपए का रह जाएगा। और अगर आप इतने डिफरेंस में इन गाड़ियों को खरीदते हैं तो फिर आपके लिए MX3 को छोड़कर AX5 लग्जरी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की। तो जैसे ही हम अपनी MX3 वेरिएंट को देखते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड डोर पे ही अपने पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। MID गाड़ी में आपको ओल्ड वाली थार की ही मिलेगी, डिजिटल प्लस एनालॉग में। यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है और इस गाड़ी में आपको XUV700 वाला ही अपना स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। क्रूज कंट्रोल और मल्टीमीडिया का कंट्रोल दोनों चीजें दी गई हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है गाड़ी में। ऑटो वाइपर या फिर ऑटो हेडलाइट इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। 10.25 इंच का यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। 2 ट्विटर्स, 4 स्पीकर आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। मैनुअल AC रहेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है और मैनुअल ही आपको हैंड ब्रेक मिलने वाला है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सेपरेट आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। फैब्रिक ब्लैक कलर की सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ MX3 वेरिएंट का इंटीरियर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। बात अगर ड्राइवर के सीट की जाए तो यहाँ पे आपको MX3 वेरिएंट में 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक नहीं है। बात अगर MX3 वेरिएंट के सेकंड रो की जाए तो यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है और यहाँ पे आपको सेकंड रो में आर्म रेस्ट भी दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ। सेकंड रो में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है मोबाइल पॉकेट के साथ। लेकिन अब अगर हम अपने AX5 लग्जरी वेरिएंट को देखें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। वहां पे आपको मैनुअल AC मिल रहा था लेकिन इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। 2 ड्राइव मोड्स आपको MX3 वेरिएंट में भी मिलते हैं और AX5 लग्जरी में भी मिलेंगे
उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फुट वेल लाइटिंग, ऑटो हेडलाइट, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, फॉलो मी होम हेडलाइट, इनबिल्ट नेविगेशन, मैप माई इंडिया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा 10.25 इंच का, जो आपको XUV700 वगैरह में मिलता है। लेदर सीट अपॉलिस्ट्री मिलने वाली है, कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पे रहेगा, 6 स्पीकर्स मिलने वाले हैं और AX5 लग्जरी वेरिएंट में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलने वाला है। उसके साथ साथ वायरलेस मोबाइल चार्जर भी इस गाड़ी में आपको मिलेगा। छोटे वाली यहाँ पे आपको सनरूफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ड्राइवर सीट मैनुअल एडजस्टेबल ही रहेगी, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं है। अगर MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखा जाए तो AX5 वेरिएंट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं AX3 के मुकाबले, और यहाँ पे आपको AX5 वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, लेकिन AX3 वेरिएंट में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की। तो जैसे हम MX3 वेरिएंट को फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलने वाली है। फॉग लाइट इस गाड़ी में नहीं है और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं है, लेकिन फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट और फ्रंट में LED में इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। 18 इंच के यहाँ पे आपको MRF के टायर्स मिलने वाले हैं, काफी अच्छे। इस गाड़ी में आपको इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलता, ये आप देख सकते हैं। जैसे हम गाड़ी के टेल सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED टेल लाइट्स मिलने वाली है, नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप टेल से दोनों गाड़ियों को देखेंगे MX3 और AX5 लग्जरी को, तो भाई यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। यहाँ बिल्कुल कुछ है ही नहीं अंतर दोनों गाड़ियों में। AX5 ले लीजिए या फिर MX3 ले लीजिए, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेयर टायर जो मिलने वाला है इसके ऊपर ये कवर मिलेगा। यानी कि आपको अभी मैं बता दूंगा AX5 में आपको अलॉयज मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्पेयर व्हील देखेंगे तो वो भी आपका स्टील का ही रहेगा, और MX3 में भी आपको स्टील रिम ही यहाँ पे मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कवर लगाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। फुल्ली LED टेल लाइट्स रहने वाली है। टेल में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स और कैमरा मिल जाएगा गाइड लाइन के साथ, ये आप देख सकते हैं। वाइपर वाइसर डिफोगर तीनों चीजें मिल जाती हैं। ऊपर आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप भी मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। लेकिन अगर आप खरीदते हैं AX5 लग्जरी वेरिएंट को तो आपको फ्रंट में LED फॉग लाइट्स मिल जाएंगी, फॉलो मी होम हेडलाइट और ऑटो हेडलाइट मिलने लगती है। उसके साथ साथ गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपको 18 इंच के डायमंड फिनिश में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम ही है MX3 और AX5 लग्जरी में। रूफ पे जैसे हम आएंगे तो AX5 लग्जरी में आपको छोटे वाली सनरूफ मिलेगी, MX3 में कोई सनरूफ नहीं मिलती। तो भाई अगर आपको गाड़ी पेट्रोल में चाहिए और आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करनी है तो मेरे हिसाब से आपके लिए MX3 से बेहतर कोई वेरिएंट है ही नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड स्टूडियो वगैरह मिल जाता है, तो काफी अच्छा काम किया गया है। मतलब आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस अगर ना भी कराएं तो गाड़ी बढ़िया दौड़ेगी, काम अच्छा चलेगा, सब कुछ इस गाड़ी में आपके लायक है। अगर आप आते हैं डीजल ऑटोमेटिक पे तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम इंडिया लगभग 17,60,000 रुपए की पड़ती है, और अगर आप खरीदते हैं अपनी AX5 लग्जरी को तो ये आपको डीजल ऑटोमेटिक पड़ती है 19,20,000 रुपए की। तो यहाँ पे लगभग दोनों गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस रह जाता है 1,60,000 रुपए का। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,60,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस को AX5 लग्जरी वेरिएंट में आपको 19,20,000 रुपए एक्स शोरूम देने के बाद अलॉयज मिल रहे हैं, सनरूफ मिल रही है, ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल रहे हैं, सीट अपॉलिस्ट्री बेहतर क्वालिटी की मिल रही है, मतलब ओवरऑल एक काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है। अभी फीचर्स गिनवा दूंगा क्या क्या है एक्स्ट्रा AX5 में, तो उस हिसाब से बिल्कुल मेरे हिसाब से फिर अगर ऑटोमेटिक ही देखना है आपको AX5 के ऑटोमेटिक पे जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। और जिस प्राइस पॉइंट में आपको AX5 का ऑटोमेटिक मिल जाता है उसी पॉइंट में आपको AX7 लग्जरी का मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप AX5 लग्जरी वेरिएंट को 19,20,000 रुपए एक्स शोरूम इंडिया खरीद रहे हैं तो AX7 लग्जरी वेरिएंट भी आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन में 19,20,000 रुपए का ही है। तो भाई साहब अगर आप थोड़ा आंखें खोल के चलेंगे तो 17,60,000 रुपए से अच्छा आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आप एक बेहतर और वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ गाड़ी खरीद सकते हैं। और अगर अभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो मैंने AX5 लग्जरी का AX7 लग्जरी से भी कंपेयर किया है। दोनों गाड़ियों का प्राइस बिल्कुल सेम है। दोनों गाड़ियां ऑन रोड कीमत आपको 22,11,000 रुपए की मिल जाती है ऑन रोड देहरादून, और दोनों गाड़ियों के फीचर्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको वो देखना है एक बार आप उसको भी चेक कर लेना। मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर आप ऑटोमेटिक पे ही जाना चाहते हैं तो या तो अपना पेट्रोल में ले लेना MX3 का ऑटोमेटिक, या फिर अगर आप डीजल में लेना चाहते हैं तो फिर AX5 की तरफ बढ़ना वो ज्यादा बेहतर है।